अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायो का चौथा चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास हमें पहली टर्म जो दे रखी है वो बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बायोकेमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं और वो कहाँ पर होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं। ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बायोमोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनके अंदर बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है एंड ऑल फंक्शन ऑकरिंग इन देम, और तमाम फंक्शंस इसके अंदर होते हैं आर ड्यू टू बायोकेमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस की वजह से ये सब कुछ होता है। देयरफॉर अ बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो कहता है कि हमारे पास एक बुनियादी इल्म होता है जो हमें मदद करता है समझने में, यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो ह्यूमन की होती है वो समझ में, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, कंट्रैक्शन etc कैन बी डिस्क्राइब इन बायोकेमिकल टर्म्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स दे रखा है, लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज इन इटसेल्फ। वो कहता है लाइफ जो होती है ना ऑर्गेनिज्म की, वो डिपेंड करती है सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज़ पर। कहाँ पर? सेल्स के अंदर। अब वो कहता है ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल आर कलेक्टिवली। वो कहता है सेल के अंदर जो कुछ भी रिएक्शन होते हैं उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म हमारे पास रिएक्शन का नाम होता है। द प्रोसेस इन मेटाबॉलिज्म में भी इधर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। हमारे पास मेटाबॉलिज्म की दो टर्म आगे होती हैं, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। अब हमारे पास एनाबॉलिज्म क्या होती है? एनाबॉलिज्म के अंदर ना हम एक सिंपल सब्सटेंस को ना दूसरे सिंपल सब्सटेंस से जोड़ते हैं, क्या बनाने के लिए? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने के लिए। जबकि कैटाबॉलिज्म के अंदर हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, किस बनाने के लिए? सिंपल सब्सटेंस बनाने के लिए। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। लाइफ ऑन अर्थ इवॉल्व इन वाटर एंड आवर लाइफ स्टिल डिपेंड्स ऑन वाटर। इसमें हमें वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है कि तमाम ज़िंदगी है वो पानी पर इंसार करती है। बाकी हमारी ज़िंदगी में जितने भी हम काम करते हैं उन्हें पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। एटलीस्ट 80% ऑफ द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोटोप्लाज्म मास को कहते हैं इस वाटर। वो कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी मास होता है ना, मतलब वो 80% वाटर से मिलकर बना होता है ना। ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ लाइफ टेक प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन। वो कहते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना वो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। द अदर केमिकल्स दैट मेक अप लिविंग थिंग्स आर मोस्टली ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड सर्टेन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स एंड कंटेनिंग कार्बन। वो कहते हैं वो मॉलिक्यूल जो कार्बन को हासिल लेते हैं, मतलब रखते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रहते हैं और नेचुरली, ये हमारे पास नेचुरली पाए जाते हैं बॉडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसकी फॉर्म में पाया जाता है? प्रोडक्ट, यानी कि जो खुराक हम लोग खाते हैं उनकी फॉर्म्स में। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे मेक 93% ऑफ द ड्राई मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। द रिमेनिंग 7% कंप्राइजेज ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब वो आगे हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस एंड सल्ट। यहाँ पर हमारे पास बॉक्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव कार्बन बेस्ड और विद स्पेशल ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच्ड। मगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, हमने पढ़ा था केमिस्ट्री के अंदर कि वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की हमारे पास क्या होती है, डेरिवेटिव्स भी पढ़ी जाती है और उनके बारे में भी पढ़ा जाता है। तो इसी की बुनियाद पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल OH, CO, COOH, NH2 etc हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मोस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, और ब्रेकिंग करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड की। अब हमारे पास यहाँ पर एक टेबल दे रखी है। प्रोटीन हमारे ड्राई मास के अंदर 50% होती है, न्यूक्लिक एसिड्स 18%, कार्बोहाइड्रेट्स 15% एंड लिपिड्स 10%। अब आगे हमारे पास कहता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर लार्ज इन साइज एंड बायोलॉजिस्ट कॉल देम मैक्रोमोलिक्यूल्स। वो कहता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास कुछ इतने बड़े साइज में भी होते हैं। फिर हमारे पास जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना उन्होंने ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स करा दिए। मैक्रोमोलिक्यूल्स की हम यहाँ पे एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। आप पॉलीमर की डिफाइन देख लें आप। पॉलीमर इज अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मैनी आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। मतलब आप समझे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, यानी कि हम यहाँ पर मैक्रो पॉलीमर्स ले रहे हैं और माइक्रो मोनोमर्स ले रहे हैं। यानी कि पॉलीमर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो बहुत सारे आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर यूनिट्स मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। अब इंपॉर्टेंट माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है,
प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, आर द पॉलीमर्स ऑफ सिंपल मोनोमर्स आई शुगर। मतलब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड से अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स से स्पेक्ट्रोविली वगैरह वगैरह। तो इसी के साथ हमारा आज का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है बायोलॉजी के चौथे चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स का। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।